एक हसीना थी के पहले और दूसरे भाग में आपने देखा कि कैसे अश्विन को अपनी माँ के मौत के बाद पता चला कि उसकी मंगेतर सुनहरी के अंदर बसर नामक शैतान का अंश था, जिसे खत्म करने के लिए अश्विन कुलगामी नामक गांव के पुराने तालाब के पास गया, जहां उसकी मुलाकात पुराने तालाब की चुड़ैल से हुई, जिसने अश्विन के नेक इरादे को देखते हुए उसे पवित्र जल ले जाने दिया, जिससे सुनहरी की जान बच पाई। और अब आगे। रुको, तुम यहाँ कैसे फंसी? तुम्हें मुक्ति क्यों नहीं मिल रही? ये किसी और दिन की कहानी है। 6 महीने बाद अब अश्विन और सुनहरी की शादी हो चुकी है। वो दोनों खुशी खुशी साथ रहते हैं, पर आज भी अश्विन अपने अतीत को भुला नहीं पाया है। फिर से वही बुरा सपना? तुम वो सब भूल क्यों नहीं जाते? सुनहरी, उसने हमारी मदद की है, हम उसे वहां छोड़ नहीं सकते। मुझे जाना होगा, मुझे वहां जाना ही होगा। अगर तुम वहां जाना चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अश्विन और सुनहरी दोनों साथ में पुराने तालाब की तरफ निकल पड़े। शाम हो चुकी थी। वहां पहुंचते ही अचानक अश्विन को एक और विजन आया, जिसमें उसने एक आदमी को देखा, पर अश्विन ने इसे नजरअंदाज कर दिया। पर उसे नहीं पता था कि वो आदमी कौन था और क्या था। अश्विन और सुनहरी उस तालाब के किनारे पहुंच गए। वहां पहुंचकर अश्विन आवाज लगाने लगा, पर उस चुड़ैल का वहां कोई अता पता नहीं था। अश्विन और सुनहरी वहीं खड़े रहे। थोड़ी देर बाद अंधेरा बढ़ने लगा और अचानक पूरा माहौल ठंडा और बेजान सा हो गया। और अचानक पुराने तालाब की चुड़ैल बाहर आई। सुनहरी उसे देखकर घबरा गई। अश्विन आगे बढ़ते हुए बोला, आखिरी बार मैंने तुमसे पूछा था। रुको, तुम यहाँ कैसे फंसी? तुम्हें मुक्ति क्यों नहीं मिल रही? जिस पर तुमने मुझे जवाब दिया, ये किसी और दिन की कहानी है। तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। इस पर उसने कहा, मुझे पता था अश्विन तुम जरूर आओगे, पर तुम मेरी मदद नहीं कर सकते। तुमने ही तो कहा था कि मैं एक नेकी का फरिश्ता हूँ। प्लीज मुझे तुम्हारी मदद करने दो। तो फिर ठीक है, तुम जानना चाहते हो ना कि मैं यहाँ कैसे आई? तो सुनो। उसने अपनी पूरी कहानी अश्विन को सुनाई। उसकी कहानी के मुताबिक लगभग 20 साल पहले इसी गांव में अप्सरा अपने बूढ़े बाबा के साथ रहती थी। वो बेहद गरीब थे, पर अपनी जिंदगी खुशी से बिता रहे थे। अप्सरा अपने नाम की ही तरह सच में अप्सरा थी। उसकी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक थी। बहुत सारे लोग उसके पास शादी का प्रस्ताव लेकर आने लगे, पर अप्सरा सबको ये कहकर मना कर देती कि वो अपने पिता को छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगी। सब कुछ ऐसे ही चलता रहा, पर एक दिन उसी गांव के एक जमींदार को अप्सरा के बारे में पता चला। वो जमींदार बहुत पैसे वाला था। उसने अपने पैसों के दम पे अप्सरा को पाना चाहा, पर अप्सरा ने साफ मना कर दिया। उसका कहना था कि वो अपने बाबा को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। जमींदार को इस बात से बेहद गुस्सा आया, पर उसने अपने गुस्से को पी लिया और सही वक्त का इंतजार करने लगा। एक बार अप्सरा किसी काम के तहत घर से बाहर गई थी। इस बात से घात लगाकर वो जमींदार उसके घर आकर उसके पिता को बेहद ही बेरहमी से मार डाला। शाम में जब अप्सरा घर आई तो उसने देखा कि उसके पिता की मौत हो चुकी थी। अप्सरा इस वजह से टूट गई। उसके हंसते खेलते जीवन पर ग्रहण सा लग गया। अप्सरा रोने लगी। उसकी आंखों से दर्द और पीड़ा के आंसुओं की बाढ़ बनकर निकलने लगी। इतने में वहां वो जमींदार आ गया और कहा, ओहो, ये क्या हो गया? पिताजी तो चल बसे, अब बची है तो घर में एक अकेली बेटी। बहुत बुरा हुआ। अप्सरा समझ गई थी कि उसके पिता की मौत से इस जमींदार का जरूर कोई संबंध है। उसने उस जमींदार को वहां से जाने को कहा। इस पर वो जमींदार भड़क गया और गुस्से में अप्सरा को साथ चलने को कहा।
अप्सरा के मना करने पर जमींदार जबरदस्ती अपने आदमियों की मदद से उसे अपने साथ ले जाने लगा। अप्सरा चीखती चिल्लाती रही, रहम की भीख मांगती रही, पर उसकी कोई ना सुना। उस हैवान ने मासूम अप्सरा पे बहुत जुल्म ढाए। 7 दिन तक वो रहम के लिए गिड़गिड़ाती रही। वो पूरी तरह से हार चुकी थी। जमींदार ने उसे उस तालाब के किनारे मरने को छोड़ दिया। अप्सरा, जो एक मासूम सी अपने पिता के साथ अपनी छोटी सी जिंदगी में हंसी खुशी रह रही थी, उससे उसका सब कुछ छीन लिया गया। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। अप्सरा उठकर उस तालाब में जाकर समा गई। ये इंसानियत की हत्या नहीं तो क्या था? आखिर क्यों होता है ऐसा? माँ, ये वो होती है जो हमें जन्म देती है। इसके बिना इंसान की उत्पत्ति असंभव है। वो औरत है। बहन, ये वो होती है जिसे हम कोई भी काम दे दें तो वो मुंह बनाकर ही सही पर खुशी खुशी करती है। बहन हमारी पहली दोस्त होती है। वो भी औरत है। बेटी, जिसे हम अपने कलेजे के टुकड़े की तरह पालते हैं और एक बार अगर वो पापा बोल दे तो खुशी से उसे गले लगा लेते हैं। आखिर वो भी तो एक औरत ही है। तो फिर क्यों हमारे समाज में औरतों पर इतना जुल्म होता है? आखिर कितनी निर्भया और दामिनी शहीद होंगी, तब हमें समझ आएगा। क्या इतना कम नहीं? अप्सरा ने अश्विन से कहा, मैंने इसीलिए कहा था कि तुम मुझे मुक्ति नहीं दिला सकते। मुझे और मेरे जैसी लाखों निर्भया को मुक्ति उस दिन मिलेगी जिस दिन इस समाज में औरतों पे होने वाले ये जुल्म खत्म होंगे। जिस दिन लोगों की नजर में औरतों के लिए गंदगी नहीं रहेगी, उस दिन अश्विन, उस दिन मुझे यहाँ से मुक्ति मिल जाएगी। अश्विन समझ चुका था कि अप्सरा को मुक्त करना उसके अकेले की बस की बात नहीं। हम सबको उसकी मदद करनी पड़ेगी। हम सबको अपने अंदर की गंदगी को साफ करके औरतों का सम्मान कर एक ऐसे समाज का निर्माण करना पड़ेगा जहाँ किसी भी अप्सरा या दामिनी को अपनी जान न गंवानी पड़े। अश्विन और सुनहरी वापस जाने लगे। तभी अचानक, रुको, मुझे पता है कि तुम्हारे पिता के साथ क्या हुआ था। उनकी मौत बसर के कारण हुई थी।